नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीसीसीएलई में कुल कितने सीट्स हैं 2022 में जो एडमिशन होने वाले हैं बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में। उसमें जो बीसीसीएलई से एडमिशन लेने वाले हैं और उनके लिए कितने सीटें अवेलेबल हैं, कौन से ब्रांच में कितने सीटें अवेलेबल हैं, कौन से कॉलेज में कितना, ये सारी चीज़ हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। सो आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। जो भी बीसीसीएलई 2022 में से ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कितने सीटें उपलब्ध हैं। तो दोस्तों, ये पूरा लिस्ट है सीट की जिसमें पूरा दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बीसी भागलपुर की बात करें। भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग भागलपुर में सिविल इंजीनियरिंग में आपका 6 सीट है और कंप्यूटर साइंस में भी 6 सीट है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी 6 सीट है। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो है ही नहीं, इसमें सिर्फ मैकेनिकल में 6 सीट है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 6 सीट है और कुल मिलाकर 30 सीट है इस कॉलेज में। कुल मिलाकर भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको कुल 30 सीट्स हैं एलई वाली के लिए, और एलई वाले के लिए जिसमें सारे ब्रांच में लगभग 6 सीट हैं। उसके बाद एमआईटी मुजफ्फरपुर की बात करें तो इसमें भी सिविल इंजीनियरिंग में 6 सीट है और इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 4 सीट है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 4 सीट हैं और उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 6 सीट है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 6 सीट है और लेदर टेक्नोलॉजी है उसमें 2 सीट्स हैं मात्र। कुल मिला के 28 टोटल 28 सीट्स हैं इसमें एलई वाले के लिए। और मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज में 6 सीट हैं आपका सिविल इंजीनियरिंग में। उसके बाद 6 सीट हैं आपका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में। उसके बाद 6 सीट हैं आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और 6 सीट है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। देखिए, ऐसा होता है ना कि ये सीट बढ़ भी जाता है, 1-2 सीट्स इसमें बढ़ जाते हैं। कैसे? मान लीजिए कि कोई इंजीनियरिंग कर रहा है और बीच में ही उन्होंने छोड़ दिया था, एक सीट खाली हो जाता है, ठीक है ना। मान लीजिए किसी ने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया और उसने छोड़ दिया, तो ऐसे होता है कि 2-3 लोग छोड़ ही देते हैं लगभग, तो उसके कारण 2-3 सीट्स बढ़ जाता है। तो इसलिए 2-3 सीट्स आप ज़्यादा अनुमान लगा सकते हैं। उसके बाद गया इंजीनियरिंग कॉलेज में आप इसमें भी 6 सीट हैं सारे ब्रांचेज में। जितने भी ब्रांचेज उपलब्ध है इसमें 6 सीटें हैं, कुल मिलाकर 24 सीट हैं। मोतिहारी में भी 24 सीट हैं और इसमें भी 24 सीट हैं आपका। उसके बाद दरभंगा में भी आप 24 सीट देख सकते हैं सारे ब्रांच में। 1 2 3 4 ब्रांच है वहाँ पे और चारों ब्रांच में 6-6 सीट हैं और वहाँ पे कुल 24 सीटें हैं बीसीसीएलई के स्टूडेंट्स के लिए। उसके बाद नालंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में भी आपका वही सेम सिचुएशन है, 24 सीट इसमें भी हैं, सारे ब्रांचेज में 6-6 सीटें हैं आपको। उसके बाद छपरा में भी सेम सीन है, इसमें 6-6 सीटें हैं, इसमें भी सेम 4 ब्रांच है, उसमें भी 24 सीट हैं। उसके बाद बख्तियारपुर पटना में भी आपका 6 सीट हैं सारे ब्रांचेज में और 24 सीट इसमें भी हैं। तो 1-2 सीट आप अनुमान लगा लीजिए कि बढ़ाए के मान के चलिए, क्योंकि छोड़ देते हैं जो लोग, उसके सीट कम रह जाता है, उसके बेसिस उस पर भी एडमिशन होता है, बीसीसीएलई के द्वारा ही एडमिशन होता है उस पर भी। उसके बाद बख्तियारपुर देख लिए। बख्तियारपुर के बाद आप यहाँ देख लीजिए सीतामढ़ी में भी आपका 6 सीट हैं, सारे ब्रांचेज में 6-6 सीट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके बाद बेगूसराय में भी आपका वही 24 सीट है। उसके बाद सासाराम में भी 24 6-6 करके सारे ब्रांचेज में 6 सीट रहता है, 24 सीट हैं। और मधेपुरा में भी आपका 24 ही सीट है, कटिहार में भी 24 सीट है। उसके बाद पूर्णिया, सहरसा, सुपौल, बांका सारे कॉलेज में हैं 24 सीट हैं यहाँ पे देखने को आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो जो भी बीसीसीएलई से एडमिशन ले रहे हैं तो कुल सीट उसके लिए कितना है वो भी आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, जितना भी कॉलेज है जो कि 2019 में बना है सारे में आपका 24 सीट ही देखने को मिल रहा है, यानी कि 6 प्रत्येक ब्रांच में 6। देखिए, जैसे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज नवादा में सिविल ब्रांच में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिविल ब्रांच में जो है वो 1 से 2 के करीब सीट है, तो इसलिए बीसीसीएलई से वहाँ पे 12 सीट दिया गया है। तो 12 सीट बीसीसीएलई के द्वारा इसमें एडमिशन होगा। कोई कॉलेज में देखिए 12 सीट दिया गया सिविल इंजीनियरिंग में और कहीं कहीं पर टिरपली में भी 12 सीटें, क्योंकि जो नया इंजीनियरिंग खुला है तो किसी में 120 के करीब सीट था, जिसको पिछली बार घटा के 108 कर दिया गया था। तो इस पर 12 ले रहा है, 12 सिविल इलेक्ट्रिक 12 लोगों को ले रहा है। तो जैसे देख लीजिए शिवहर में नहीं है, वेस्ट चंपारण में भी नहीं है। ओके, और यहाँ कुल सीट देख लीजिए, यहाँ पर कुल सीट है आपका 922, टोटल 922 स्टूडेंट्स का इसमें एडमिशन होना है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ 922 स्टूडेंट्स का एडमिशन होगा, यहाँ पे मान के चलिए कि 950 करीब 950 स्टूडेंट्स का आपका एडमिशन होने वाला है बीसीसीएलई के द्वारा।
तो जिसका रैंक बहुत ज़्यादा है उसका तो एडमिशन नहीं हो पाएगा। जैसे किसी का 4000 रैंक है तो उसका एडमिशन बहुत कम चांस है कि उसका एडमिशन हो जाए, ठीक ना। वाले अगर कैटेगरी SC कैटेगरी से आते हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा, SC कैटेगरी से आते हैं तो मे भी आपका एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि रिजर्वेशन है तो उन लोगों को मिल जाएगा। क्योंकि जो लोग छोड़ देते हैं कॉलेज, क्योंकि अगर आप लोग सेकेंड ईयर में जाएंगे तो बहुत लोग कॉलेज जो होते हैं कि फर्स्ट ईयर में एडमिशन तो ले लेते हैं, लेकिन वो अभी बाद में जब उनको पसंद नहीं आता, इंजीनियरिंग हार्ड लगता है या फिर कोई भी कारण अपने लोकल कारण से भी वो लोग छोड़ देते हैं। तो 4-5 सीट तो बच जाती हैं, ऐसे प्रत्येक ब्रांच में कोई ना कोई लोग छोड़ ही देते हैं, तो सीटें खाली बच जाती हैं और उस पर जो है एडमिशन होता है आपका BCCIL के द्वारा ही उस पर एडमिशन होता है। तो सारे के सारे चाहता है कि जो AQ हैं सारे चाहते हैं कि सारे सीट कम से कम फुल रहें, इसलिए BCCIL के द्वारा सारे लोगों को वहाँ पे लिया जाता है। तो जितना जिसके भी ज़्यादा रैंक है वो भी चांस रखिए कि आपका हो जाएगा, ठीक ना। बाकी आप लोग काउंसलिंग कराइएगा तभी कुछ हो सकता है, तो काउंसलिंग कराइएगा आप लोग ज़रूर जिसका भी रैंक अच्छा है और जो लोग पास किए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।